हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक बहुत ही सुंदर लाइन है कि अगर उसूलों पे आ जाएं तो टकराना भी जरूरी है, और हैं अगर जिंदा तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। तो अपने आप को मारिए मत, जीते जी। कैसे मारना होता है? नहीं कुछ करके, अपने आप को ज्यों का त्यों हमेशा के लिए रख देना एक ही जगह पे। कोई अपने अंदर परिवर्तन नहीं करना, अपनी प्रॉब्लम को इतनी ज्यादा बड़ी रखना कि ये लगे ना कि मेरे जैसा प्रॉब्लम तो दुनिया में किसी के पास है ही नहीं। तो ये समझिए ना कि आप अपने आप को खत्म कर रहे हैं। आप ये जिंदा रहने का कहते हैं ना, प्रमाण नहीं है। जिंदा रहने का मतलब है कि आपको संघर्ष तो करना ही है, साथ में सर्वाइव भी करना है, और ये भी सोचना है कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इससे कैसे निपटा जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए। जैसे आप लोगों के तमाम कमेंट मेरे पास आते हैं कि मेरी छोटी बच्ची है, या तबीयत की कभी प्रॉब्लम, परिवार की कभी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोग अपना डिस्कस करते हैं। एक चीज जान लीजिए कि आपके हौसलों से बढ़ के कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने सोच लिया कि मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, कोई भी चीज असंभव नहीं है। बस देखिए, निश्चित कोई भी चीज नहीं है ये आप कह सकते हैं। एक मृत्यु तो निश्चित है, पता है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि आप अपने जीवन में सफल नहीं होंगे, या मतलब कोई भी चीज जो आप अभी सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं अपने लिए, ये निश्चित नहीं है। अगर आप एक बार असफल हुए, दो बार हुए, कई बार लगातार असफल हो रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब निश्चित ही हो गया, आपके भाग्य में यही लिखा है। नहीं, ये आपकी परीक्षा तो चल रही है, और बस अपनी कमियों पे काम करना शुरू करिए। कहाँ पे कमी रह जाती है, कहाँ पे मैं चूक जाता हूँ, अगला जो है कम समय में एक ही बार में वो चीज निकाल लेता है। मैं इतना ज्यादा करने के बाद भी कहाँ चूक जा रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि मैं दीदी 5 साल से 8 साल से मैं तैयारी कर रही हूँ, अभी तक नहीं निकला। तो जाहिर सी बात है कि आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं से लेकिन जरूर लग जा रहा है। अपने पैटर्न को चेंज करिए, अपने तरीके को बदलिए। अभी आप जितना भी एफर्ट लगा रहे हैं उससे दुगुना तिगुना लगाइए। देखिए क्या है ना, जैसे आंधी आती है, तूफान आता है ना, और सब कुछ समेट के लेके चला जाता है, उसके बाद शांत हो जाता है माहौल। वैसे ही ये जीवन है। जब आपको आगे बढ़ना है ना, सब कुछ समेट के लेके आगे बढ़ना है, आपको आंधी तूफान की तरह आना पड़ेगा, कम बैक करना पड़ेगा उस तरह से। इस तरह से बहुत निराशा भरी जिंदगी में कि अब मेरी जिंदगी में कोई अच्छा हो ही नहीं सकता क्योंकि लगातार हो ही नहीं रहा है, ये कहने से काम नहीं चलेगा। आपको कम बैक करना पड़ेगा कि आंधी तूफान के साथ, सुनामी समझिए, उस तरह से आपको कम बैक करना पड़ेगा। उठिए और सोचिए कि क्या करना है मुझे। ये जीवन जो मिला है ना, बहुत बहुमूल्य है। कितने मतलब क्या क्या हम लोग किए होंगे तो एक मनुष्य का जन्म लिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी सोल है ना, वो कुछ सोच समझ के इस शरीर में आई है, उसका एक पर्पस है। तो क्या पर्पस है, कैसे हमको अपने उद्देश्य को पूरा करना है। हमारा उद्देश्य छोटा नहीं हो सकता। इस धरती पे आने का मकसद इतना छोटा नहीं हो सकता कि हम बस परेशान रहे अपनी परेशानियों में। आपको चैलेंजेस मिल रहे हैं बार बार आपकी लाइफ में, तो इसका सीधा सा मतलब है ना कि आपकी आत्मा ने चुना है ये सारी चीजों को, ये रास्ता चुना है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके कष्ट बहुत ज्यादा है ना अभी, तो इसको पॉजिटिव वे में लीजिए कि आप तो जानते हैं ना, कर्मों का हिसाब किताब होता है इस लाइफ में। पहले का कोई कर्म है ऐसा जो आप भुगत रहे हैं, जितना हो सके आप जितना भुगत रहे हैं ना, कट रहा है वो। अगर अभी आप नहीं भुगतने और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उस चीज को, आप चाह रहे हैं कि नहीं भुगते हम, तो मान के चलिए कि फिर वो बचा रहेगा, फिर कभी ना कभी तो आपको करना, कर्म तो लौट के आएगा ही आएगा। तो अगर आपके जीवन में अभी कुछ ऐसा है तो उसको एक्सेप्ट करिए। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ये मानिए कि हाँ, मेरी लाइफ ऐसी है, अगले की जैसी नहीं है कि उस मुझे बैठे बैठाए सब कुछ मिलेगा। अगर मेरी लाइफ में स्ट्रगल लिखा है तो हम स्ट्रगल करेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको हमेशा भगवान से ताकत मांगनी है, हिम्मत मांगना है कि मैं इससे कैसे निपट सकूं। यही मैं भी करती हूँ। देखिए, मैं समझ चुकी हूँ अपनी लाइफ को। मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला बिना किए, कुछ भी नहीं, कहीं से कुछ भी नहीं मिलने वाला बिना किए, बिना मेरे मेहनत किए कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो इसलिए मैं मेहनत करती हूँ जितना हो सकता है। हालांकि मुझे तो ऐसा लगता है कि कम है, अभी और करना चाहिए। बाकी लोग बहुत कुछ करते हैं, मेरा तो कम है, ऐसा मुझे हमेशा फील होता है, और करना चाहिए। तो लेकिन फिर भी ये है कि इतना समझ चुकी हूँ कि स्ट्रगल है, हमेशा रहेगा। हाँ, लेकिन एक शान से, जो कहते हैं ना कि एक खुदगर्जी वाला जीवन, वो है कि किसी के टुकड़ों पे नहीं पलना, किसी के अधीन नहीं रहना। और ठीक है, आलोचक निंदक बहुत अच्छी बात है, जीवन में रहना चाहिए, ऐसे ही लोग आगे बढ़ाते हैं। मेरे जीवन में तो बहुत बड़ा सहयोग है ऐसे लोगों का। तो अच्छी बात है उनके मुंह पे एक तमाचा मारना कि हाँ भाई, जो तुमने कहा वो सही नहीं है, जो मैंने किया वो सही है। किसी को गलत दिखाने से कोई गलत नहीं हो जाता। आप लोगों के को भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना जो ये कहते होंगे, आपको गलत साबित करने की कोशिश करते होंगे, और आप अभी अपने गोल से भटक के ना
उसमें उलझ जाते होंगे कि मुझे सही अपने आप को साबित करना है। ये मेरे साथ भी था, जब मैं तैयारी कर रही थी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थी मैं। मतलब दुनिया में जो जो मतलब कहते हैं ना कि बुरी चीज हो सकती थी वो मेरे साथ हुई। लेकिन बस ये एक चीज अच्छी थी, जो मेरा दृढ़ निश्चय था कि मुझे फंसना नहीं था इन सब चीजों में। मैं एक तरह से देखा जाए तो मेरा बहुत घाटा हुआ। अगर मैं उलझती तो शायद अपने आप को सही साबित करती उस टाइम के लिए। लेकिन मैंने वो रास्ता नहीं अपनाया। मैंने ये अपनाया कि मेरे पास टाइम जो है अभी पढ़ने के लिए है, और जब मैं सफल हो जाऊंगी तो अपने आप सबको जवाब मिल जाएगा कि अगर मैं गलत रहती या कुछ ऐसा रहता तो इंसान ऐसे ही नहीं निकल जाता है जब तक वो मेहनत नहीं करता है। तो यानी कि मैं सही दिशा में जा रही हूँ, मैं जा रही थी, ऐसा साबित हो जाएगा अपने आप बिना कुछ बोले। तो इसलिए मैंने ये रास्ता अपनाया। तो आप लोग भी ना इसमें मत रहिए कि मुझे साबित करना है, क्योंकि इसमें बहुत समय जाता है। ठीक है, छोड़ दीजिए। देखिए क्या है, एक चीज मैं बताऊं कि जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, जिंदगी से जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, और जो आपकी लाइफ में है उसका शुक्र मनाइए, उसकी कद्र करिए। एक चीज मतलब ये अपने हमेशा जिंदगी में रखिए, जो जा रहा है जाने दीजिए। उसका मतलब ये है, आप कोशिश किए उसको कम मतलब बुलाने का, और वो अगर नहीं आ रहा है तो वो आपका अपना है ही नहीं। क्योंकि जो अपने होते हैं ना, जाते हैं, रूठते हैं आपसे, लेकिन वो कभी भी जिंदगी से नहीं जाते हैं। वो आते हैं, फिर बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ भी है उसको दूर करते हैं अगर आपके अपने हैं। अगर वो इंसान नहीं कर रहा है, वो उसने डिसाइड कर लिया कि आपकी छोटी सी गलती को मान के वो आपको छोड़ दे रहा है, तो यानी कि वो आपका अपना है ही नहीं। आप उसके पीछे समय बर्बाद कर रहे हैं। इस चीज को एक्सेप्ट करना सीखिए। सच्चाई को एक्सेप्ट करना जितना ही सीखेंगे आप पढ़ पाएंगे। और एक चीज मैं बताऊं ना कि भारी मन से आप कुछ भी नहीं कर सकते। जितना आपको अपने आप को हल्का रखेंगे उतना ही आप ऊंची उड़ान उड़ेंगे। जैसे कि हवाई जहाज वाला एग्जांपल है कि उसमें बहुत ज्यादा वेट मना किया जाता है कि एक पैसेंजर को इतना ही 7 किलो जो वजन है उतना ही लेके अंदर जाना है। बहुत ज्यादा लगेज हो जाएगा तो उड़ान ऊंची नहीं हो पाएगी या कुछ भी फॉल्ट हो सकता है। तो इसीलिए आप भी अपने मन का बोझ कम करिए। मैं तो ये एक चीज जानती हूँ ना कि माफ करना सीख लीजिए सबको। मतलब दिल में ये मत रखिए कि मुझे उससे बदला लेना है, मुझे उससे वो करना है। बस ये रखिए कि अगर वो आपसे मतलब नहीं रख रहा है तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जाओ तुम अपनी दुनिया में खुश रहो, मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ। लेकिन अगर वो इंसान आगे बढ़ के आ रहा है तो ठीक है, छोड़िए, जाने दीजिए। आप उसके मतलब कहते हैं ना कि ये नहीं कि इसने मुझे ऐसा किया था तो मैं भी ऐसा करूंगी। इससे दिमाग पे जोर पड़ता है, दिल में एक बोझ होता है। आप सोचिए कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, जो हुआ वो हुआ। लेकिन एक सबक तो लेना चाहिए कि अगर इंसान बार बार आपको ऐसा कर रहा है तो उससे दूरी बना लेनी है, मेंटली दूरी बना लेनी है, जैसा भी आप बना सकते हैं। लेकिन हाँ, दिल पर बोझ नहीं लेना है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं भी करूंगी। ये कुछ नहीं, छोड़िए, उससे मतलब ही मत रखिए। आ रहा है तो बात करिए, हंस के बात करिए, एकदम हल्के मन से। किसी भी चीज का बोझ लेके मत चलिए। जितना ही आप ऐसे हल्के मतलब अपने आप को रखेंगे उतना ही ऊंची उड़ान उड़ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, ऊंची उड़ान अभी आप कैसे उड़ सकते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आपने ये रास्ता चुना है, तो उसके लिए मन को हल्का करना बहुत ही जरूरी है। आपने एक चीज तो हमेशा हर जगह देखा होगा कि आप कैमरे की नजर में है, मुस्कुराइए। हाँ, मुस्कुराते रहिए। आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में, ऐसा आपने सुना होगा। तो हम क्या करते हैं कि अलर्ट हो जाते हैं कि भाई यहाँ पर कैमरा है, जो भी है कैमरा चल रहा है। तो ये तो मान लीजिए एक छोटी सी बात हुई कि हम अलर्ट हो रहे हैं कैमरे की वजह से। लेकिन भगवान का तो सीसीटीवी 24 घंटे ऑन है। तो यहाँ पे तो लोग लिख देते हैं मुस्कुराइए तो हम अलर्ट हो जा रहे हैं, तो हमको तो हमेशा अलर्ट होना चाहिए। भाई भगवान देख रहे हैं ऊपर से, उनका सीसीटीवी हमेशा ऑन है, कभी बंद नहीं होता है। तो आप मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, है ना। और अपने कर्मों से बचिए, गलत काम करने से बचिए। जो कर रहा है वो अपना देखेगा, वो भुगतेगा, उसका आप चिंता छोड़ दीजिए। आप अपनी बस चिंता करिए। आपका जीवन मतलब क्यों मिला है, ये आपकी आत्मा आपके शरीर में क्यों आई, ये जीवन क्यों उसने चूज किया, आपको क्यों चूज किया। बहुत सारी चीजें आध्यात्म की चीजें हैं, मुझे तो बहुत सारी ये अच्छी लगती है चीजें। मैं इस चीज में भी थोड़ा सा बहुत विश्वास करती हूँ, अपने कर्म के सिद्धांत को बहुत विश्वास करती हूँ इसमें। तो इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। ये सारी चीजें आप जिस दिन समझ जाएंगे ना, आप सारे दुखों से आप मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, परेशानियां होती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कभी लो फील नहीं करती हूँ या मेरे जीवन में ऐसा नहीं है, होता है। मैं भी परेशान हो जाती हूँ जब कोई बात होती है, फिर लेकिन अपने आप को समझा लेती हूँ कि नहीं, ये चीज कोई बात नहीं है, होती हैं, कोई बात नहीं है, हो जाएंगी चीजें। तो ये अपने दिमाग में रखिए कि आपको जो भी करना है ना, आप ऐसा करिए कि
आपके जीवन के लिए अच्छा हो, आप बहुत ज्यादा दुख तकलीफ में लेके मत चलिए। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि ये जो आप बताते हैं, मेरी 2 साल की छोटी बेटी है, ये दिक्कत है, मुझे संसाधन नहीं मिल रहा है, मुझे पढ़ने का माहौल नहीं मिल रहा है। देखिए, जिसको मिलता है ना वो भी नहीं कर पाता है। बहुत बड़े बड़े लोगों का एग्जाम्पल, अगर मैं अमिताभ बच्चन जी की बात करूँ तो उनका लड़का उनकी तरह नहीं है, और भी बहुत सारे लोगों का आप ले सकते हैं, मुझे तो एक अभी याद आ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं, और उनका लड़का उनकी तरह नहीं है, तो क्या संसाधन की कमी रही होगी? नहीं रही होगी। लेकिन फिर भी क्या है ना कि जो जैसा करता है उसका अपना कर्म है, वही क्षेत्र में आगे। किसी किसान का बच्चा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंगूठा छाप है, जिनको कुछ भी लिखने पढ़ने नहीं आता, उनका लड़का टॉप कर रहा है, तो उसको संसाधन कहाँ से मिल रहा है? तो ये कोई बात नहीं होती। बच्चा छोटा है, 2 साल का है, आप खुद बताइए, आपने डिसाइड किया उस बच्चे को मतलब दुनिया में लाने का, आपने डिसाइड किया अपने परिवार में लाने का। वो बच्चा बोझ कभी नहीं हो सकता है। झांसी की रानी को आपने सुना होगा, बच्चा कभी भी बाधा नहीं बनता है। उन्होंने अगर युद्ध करना था तो वो अपने उसको बांधी और फिर निकल ली। अंजाम चाहे जो भी हो वो देखा जाएगा, लेकिन बच्चा कभी भी बाधा नहीं बनता है। उसका आप सोल्यूशन खोजिए, मेहनत करिए। मेरा भी ईशान बहुत छोटा था जब मैं तैयारी करती थी, बीएड का एंट्रेंस का था, बहुत छोटा था वो। तो क्या था कि वही बात है, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, सोता था तो मैं पढ़ती थी। और उसके पहले बच्चे को देखिए, काम करिए, तो करना पड़ेगा, जीवन है यही। आपने डिसाइड किया बच्चे को लाने को इस दुनिया में, तो फिर आपको देखना पड़ेगा। परिवार के लोग हैं, उनसे सहयोग मांगिए, कोई इसमें बात नहीं है। तो इस तरह से मैनेज करिए। और एक चीज, अपने क्षमता को कभी भी हल्के में मत आंकिए कि मैं ये चीज नहीं कर सकता, मेरी उम्र हो चुकी है। क्यों? जानते हैं क्या, ये फील करने वाली बात है। आप एक हाथी को देखे हैं, सर्कस में हाथी, क्या है कि उसको देखेंगे, जो उसको नचाता है वो एक छोटे से खूंटे में उसको बांध देता है रस्सी से, और वो हाथी कुछ नहीं करता है। उसको ये पता है कि मैं बंधा हुआ हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब खुद सोचिए, सोच की बात है ये। हाथी जैसा विशालकाय जानवर, जो अपने सूंड को थोड़ा सा इधर उधर कर दे, पूरा बिल्डिंग गिर जाता है, वो एक रस्सी से बंध सकता है। ये सोच की बात है, क्योंकि उस हाथी को बचपन से वो उस हाथी ने अपने दिमाग में डाल लिया। जब उसको उसका जो मालिक था उसको ऐसे बांधा, बच्चा रहा होगा, उसने 2-4 बार कोशिश की होगी, नहीं खोल पाया। अब उसके दिमाग में ये बैठ गया कि ये रस्सी में नहीं खोल सकता। अब वो बड़ा हो गया है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसके दिमाग में वो बैठ गया कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं खोल सकता। तो क्या है, आज भी वो बधा हुआ है। तो आप भी अपने आप को ऐसा मत बनाइए कि 2-4 बार असफल हो गए तो अब मैं कर ही नहीं सकता, अब मेरे जीवन में आइए, मेरा तो किस्मत में यही लिखा है। अरे कुछ नहीं है भाई, हर चीज बदल सकती है। अब आप मतलब विकास के क्षेत्र की ओर आगे बढ़, हर चीज विकसित हो रहा है। हम लोगों का दिमाग को विकसित करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दिमाग हमारा ऑलरेडी विकसित है, उसको यूज करिए, ये कहने का मतलब है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती है बताने के लिए। तो कल संडे है, आज सैटरडे है, थोड़ा सा रिलैक्स। सैटरडे को अच्छा लगता है कि कल संडे है। संडे को दोपहर के बाद फिर वही हो जाता है, अरे यार फिर कल से स्कूल है। तो ये तो लगा रहता है, सबके साथ होता है। तो आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि कल संडे है, थोड़ा रिलैक्स रहेगा। बहुत सारी, हालांकि संडे के दिन तो आप लोगों को पता है कि कहने के लिए संडे है, मतलब बहुत काम, इतना काम कि दिन भर आप जितना स्कूल में रोज नहीं करते हैं, उतना ही काम तो रोज कल घर का पूरा साफ सफाई से लेके हर चीज कल का पड़ा हुआ है। तो करना ही है, लेकिन एक रिलैक्स है कि जैसे होता है ना कि एक ही चीज करते करते आदमी बोर हो जाता है। लगातार इधर छुट्टी भी कोई नहीं है, जुलाई में जान लीजिए लगातार स्कूल है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि एक दिन चलो। तो यही सारी चीजें हैं। मैं भी कहते हैं ना कि लाइफ है जैसे ही है, देखते हैं, गेम की तरह चल रहा है। भगवान नचा रहे हैं तो हम लोग भी नाच रहे हैं, बस अपना कर्म नहीं छोड़ना है, मजबूती से डटे रहना है। वही बात जो मैंने बोला था जो स्टॉक्स में, कि भगवान तुम डाल तो मैं पात पात, आप जितनी परीक्षा लेना है लीजिए, मैं तैयार हूं देने के लिए। तो हिम्मत तो रखनी पड़ेगी, तभी आप कुछ कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।